हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। तो आज जो है चैप्टर आखिरी देख रहे हैं, जीत जीत मैं निर्गत हूँ, पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, तो इसके बाद आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। इस अगर ये आखिरी वीडियो है तो इससे पहले आप लोग नहीं देखे हैं तो आप जाइए, प्ले लिस्ट में आपको पूरा हिंदी का मिलेगा। ठीक है, और बायोलॉजी का भी कंप्लीट पढ़ा दिया गया है नोट्स के द्वारा। ठीक है, तो आप वहाँ पर भी जाके तैयारी कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव तैयारी करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव वहाँ पर भरपूर मिलेगा, प्ले लिस्ट में जाएगा तो। ठीक है, तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, क्योंकि आपके एग्जाम में अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब प्रश्न उत्तर के साथ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। ठीक है, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। तो आपका उत्तर होगा, जीत जीत मैं निर्गत हूँ शीर्षक पाठ पंडित बिरजू महाराज द्वारा रचित है। आंसर होगा, पंडित बिरजू महाराज के जीवन में संघर्ष के दिन में लखनऊ और रामपुर से संबंध रहा है। लखनऊ बिरजू महाराज का पैतृक घर था। ठीक है, लखनऊ में जो है बिरजू महाराज का पैतृक घर था, जहाँ उसका जन्म हुआ था। इसके पिताजी रामपुर के नवाब यहाँ नौकरी किया करते थे और बिरजू महाराज नृत्य की शिक्षा वहीं से प्रारंभ किया था, इसलिए लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का संबंध रहा है। ठीक है, एक बार फिर से इसका आंसर देखिए गए कि पंडित बिरजू महाराज जीवन में संघर्षों के दिनों में लखनऊ और रामपुर से संबंध रहा है। लखनऊ बिरजू महाराज का पैतृक घर था, जहां उसका जन्म हुआ था। इसके पिताजी रामपुर के यहाँ के यहाँ नौकरी किया करते थे और बिरजू महाराज नृत्य की शिक्षा वहीं से प्रारंभ किया था, इसलिए लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का संबंध रहा है। क्या रहा है? संबंध रहा है। अगला क्वेश्चन है कि रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी का प्रसाद क्यों चढ़ाए। ठीक है, रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया। तो आपका आंसर होगा, जीत जीत मैं निर्गत हूँ शीर्षक पंडित बिरजू महाराज के द्वारा रचित है। रामपुर के नवाब के यहाँ से नौकरी छूटने पर प्रसाद इसलिए चढ़ाया कि बिरजू महाराज के पिताजी का सोच था कि मेरा बेटा नृत्य ना करे। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज के पिता का सोच था कि मेरा बेटा क्या करे, नृत्य ना करे। अगला क्वेश्चन है, नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहाँ किनके संपर्क में आए। ठीक है, बिरजू महाराज की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहाँ किनके संपर्क में आए। तो आंसर होगा, जीत जीत मैं निर्गत हूँ शीर्षक पाठ पंडित बिरजू महाराज द्वारा रचित है। नृत्य की शिक्षा पहले पहल बिरजू महाराज हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से जुड़े और निर्मला जोशी के संपर्क में आए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला। ठीक है, किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला। तो जीत जीत मैं निर्गत हूँ शीर्षक पाठ पंडित बिरजू महाराज द्वारा रचित है। अपने पिताजी के साथ नाचते हुए उन्हें पहली बार पुरस्कार मिला था। ठीक है, अपने पिताजी के साथ नाचते हुए उन्हें पहली बार पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दे। ठीक है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दे। आंसर होगा, जीत जीत मैं निर्गत हूँ शीर्षक पाठ पंडित बिरजू महाराज द्वारा रचित है। बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी थे, जो रामपुर के यहाँ नवाब के यहाँ नौकरी किया करते थे और रामपुर में ही बिरजू महाराज के नृत्य की शिक्षा दी गई थी। बिरजू महाराज के पिताजी नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा ये सब काम करे, अतः बिरजू महाराज के पिता कम समय में ही गुजर गए। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है कि बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसे और कब देना शुरू की। ठीक है, बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसे और कब देना शुरू की। तो जीत जीत मैं निर्गत हूँ शीर्षक पाठ पंडित बिरजू महाराज द्वारा रचित है। बिरजू महाराज ने 1956 ईस्वी में 25-25 रुपया के ट्यूशन पढ़ाने लगे। याद रहे कि उसको जिसको नृत्य की शिक्षा देते थे उसी से हाई स्कूल की शिक्षा लेते थे। ठीक है, हो गया। अगला देखिए आंसर फिर से कि बिरजू महाराज ने 1956 ईस्वी में 25-25 रुपया के ट्यूशन पढ़ाने लगे। याद रहे कि जिसको नृत्य की शिक्षा देते थे उसी से हाई स्कूल की शिक्षा
मतलब फीस देते थे, पैसा, ठीक है, शिक्षा लेते थे। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, उससे संबंधित प्रसंग का वर्णन करें, ठीक है। बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, उसके से संबंधित प्रसंग का व्याख्या करें। जीत जीत मैं निर्खत हूँ शीर्षक पाठ पंडित बिरजू महाराज द्वारा रचित है। बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय तब आया जब उसके पिताजी का मृत्यु हो गया। मृत्यु हो जाने के बाद क्रियाक्रम करने के लिए बिरजू महाराज के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता का क्रियाक्रम करने के लिए 2 प्रोग्राम रखा और अपने पिताजी का क्रियाक्रम उसी पैसा से किया। अगला क्वेश्चन है कि शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के साथ संबंध पर प्रकाश डालिए, ठीक है। शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डालिए। आंसर होगा जीत जीत मैं निर्खत हूँ शीर्षक पाठ पंडित बिरजू महाराज द्वारा रचित है। शंभू बिरजू महाराज के चाचा जी, शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा जी थे, जो बिरजू महाराज के जीवन में अत्यधिक सहयोग किया, ठीक है। जीवन में क्या किया, अत्यधिक सहयोग किया, जिससे वह आगे बढ़ सका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में कि कलकत्ता के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। कलकत्ता के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। आंसर होगा जीत जीत मैं निर्खत हूँ शीर्षक पाठ पंडित बिरजू महाराज द्वारा रचित है। कलकत्ता के दर्शकों की प्रशंसा से बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर अद्भुत प्रभाव पड़ा। उस समय सभी अखबारों में बिरजू महाराज के नाम छप गए। तब बिरजू महाराज को आत्मविश्वास जाग गया कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, इसलिए लगातार मेहनत करने लगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं कि संगीता भारती, ठीक है। संगीता भारती में बिरजू महाराज के दिनचर्या क्या थे, ठीक है। संगीता भारती में बिरजू महाराज के दिनचर्या क्या थे। तो आंसर होगा जीत जीत मैं निर्खत हूँ शीर्षक पाठ बिरजू महाराज द्वारा रचित है, ठीक है। इसका आंसर होगा कि बिरजू महाराज संगीता भारती होगा, ठीक है। अगर संगीत है तो संगीत रहने देते हैं, ठीक है। बिरजू महाराज संगीत भारती में काम करने के साथ साथ कोचिंग पढ़ाने का कार्य करते थे। साइकिल से आना जाना लंबी दूरी तय करने के कारण थकान होने पर भी प्रत्येक दिन रिवाज करते थे। और सुबह 5 बजे से सुबह 8 बजे तक यहाँ मेहनत ने उनके जीवन को आगे बढ़ा दिया। अगला क्वेश्चन है कि अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं, ठीक है। अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। तो जीत जीत मैं निर्खत हूँ शीर्षक पाठ बिरजू महाराज द्वारा रचित है। देखिए, बिरजू महाराज अपने जीवन के बारे में यह बताते हैं कि मेरा विवाह 18 वर्ष की अवस्था में हुआ था, जो मेरे लिए ठीक नहीं था। अतः बिरजू महाराज के पिताजी के मृत्यु हो जाने के बाद उसकी मां ने जल्दबाजी में विवाह कर दिया, जो मेरे लिए अच्छा नहीं था। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज ने अपने शहजादगी दोस्तों के बारे में क्या बताया, ठीक है। तो आपका आंसर होगा जीत जीत मैं निर्खत हूँ शीर्षक पाठ बिरजू महाराज द्वारा रचित है। बिरजू महाराज आस पड़ोस के विषय में चर्चा करते हुए कहते हैं कि मेरे जीवन में रेशमी वाजपेयी जो अत्यधिक दिनों तक मेरे साथ कार्य करती रही, उसके बाद सरस्वती जो 15 से 20 सालों तक साथ दी, और कुछ विदेशी लड़कियां, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आंसर पूरा कंप्लीट होता है। जीत जीत मैं निर्खत हूँ पंडित बिरजू महाराज के द्वारा जो लिखा गया था, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो एग्जाम फ्री को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। एग्जाम फ्री अपने दोस्त हैं, अपने ही चैनल है, अपने ही परिवार, इसलिए इसको सब्सक्राइब जरूर करना है और आगे बढ़ाना है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।